Dear students, today I would like to discuss very important aspect of English vocabulary, phrasal verbs. phrasal verbs में आज हम लोग चर्चा करेंगे लेट की। अब लेट वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन अलग अलग अर्थ व्यक्त करते हैं। जैसे लेट शब्द के साथ हम लोगों ने डाउन प्रीपोजिशन लगा दिया, लेट डाउन। अब लेट डाउन हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए लेट इनटू, लेट ऑफ, लेट इनटू, लेट ऑफ। अब आप देखिए इनमें जो हम चर्चा करते हैं, तो जैसे किसी चीज को हम कहते हैं लेट डाउन, तो लेट का मतलब होता है अलाउ करना। अब लेट डाउन, डाउन मैंने बार बार कहा कि डाउन प्रीपोजिशन जब आए तो नेगेटिव अर्थ आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव। डाउन के साथ सदैव नेगेटिव भाव आएगा। अब किसी चीज को आपने कहा लेट डाउन कर दो, यानी जो था, यानी उसको आपने क्या किया? निराश करना। क्या किया? निराश कर दिया किसी चीज को। यानी जब डाउन हुआ तो उसमें भाव निषेधात्मक आ गया, यानी टू डिसअपॉइंट। टू डिसअपॉइंट। अब देखिए लेट इनटू, इनटू प्रीपोजिशन बार बार मैं कहता हूं और उसको फिर दोहरा रहा हूं। इनटू प्रीपोजिशन का तात्पर्य है कि उसमें जब इनटू आएगा तो उसका भाव ये होगा, गतिशीलता की बात करेगा। इन स्थिर अवस्था का बोध कराता है और इनटू गतिशीलता का। तो अलाउ किया इनटू गतिशीलता, यानी किसी से मिलने के लिए, तो हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे? परिचित कराना या परिचय कराना। अब ये जब भाव आया तो आप इसको कैसे कहते हैं? जैसे आप इंग्लिश में बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं? परिचित कराना को मेक, इंट्रोड्यूस या मेक एक्वेंटेड, मेक एक्वेंटेड। इसका भाव हो गया परिचय कराना। और ऑफ, देखिए चूंकि किया जाए ऐसा इनको गति किसी और से मिलाया जाए, यानी उसका उससे परिचय करा दिया, परिचित करा दिया। ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है बताया था? हाँ, नेगेटिव। ऑफ का भाव सदैव नेगेटिव सेंस में आएगा, इसको दिमाग में रख लीजिए। तो लेकिन लेट के साथ ऑफ आया। अब जब हम कहते हैं कि कोई चीज, लेट का अर्थ होता है कि अलाउ करना, और ऑफ तो निगेटिव सेंस में तो आया, लेकिन चूंकि ऑफ खुद नेगेटिव है और लेट आज्ञा देने के अर्थ में आ रहा है, तो इसका अर्थ होता है कि उसके साथ मुरव्वत से, उसके साथ हल्की सजा दो, यानी उसको उदार सजा दो लेकिन कठोर सजा नहीं। तो ये भाव आया हल्की सजा देने का, कठोर सजा नहीं, यानी टू पनिश लीनियंटली। टू पनिश लीनियंटली, सजा तो दो लेकिन उसको कठोर सजा ना, लीनियंटली।
प्रकार से ये लेट के प्रयोग में आपने देखा, ये केवल पॉजिटिव प्रीपोजिशन है, लेट के साथ आया तो देखिए पॉजिटिव सेंस आ गया, और ये दोनों निगेटिव थे, इसलिए इसका सजा देना, इसका निराश करना। इसी प्रकार से आगे जो हम देखते हैं कि अनेकानेक प्रीपोजिशन आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कल भी हमने आपको बताया था ले आउट, ले अप, आज भी ले के कुछ देख लीजिए शेष। जैसे हम कहते हैं ले डाउन, अब ले के साथ डाउन हो गया, अच्छी बात है, अभी नेगेटिव सेंस लाएगा, ये पक्का जान लीजिए। फिर दूसरा हमने कह दिया ले इनटू, इनटू गतिशीलता में आता है पॉजिटिव सेंस में। और जैसे आपने कहा ले डाउन, ले कोई भी चीज ले लिया, ले बाई ले लिया, मान लीजिए ले बाई, और नोट करते जाएं, ले अप भी ले सकते हो। और कल आउट वाला हमने बता दिया था। अब ले डाउन, अभी इसके पहले जब आपने डाउन का किया था तो निगेटिव था कि नहीं था, तो यहां पर जब हम ले डाउन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज के प्रति यानी अपने को हमने उसके अंडर में कर दिया, ले माने स्वयं को उसमें छोड़ दिया और डाउन अंडर, तो इसको हम हिंदी में कहेंगे सरेंडर करना, यानी आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण का भाव आ गया, हमने उसको उसके हवाले कर दिया, ये बात आ गई। ध्यान दीजिए, ले डाउन में क्या अर्थ आया कि हमने उसको उसके हवाले कर दिया, हमने किसी चीज को जैसे टू सरेंडर, सरेंडर कर दिया। तो ये जो भाव है ये ले डाउन में आया। अब ले इनटू, ये ले का नहीं मतलब जो आपने छोड़ा उसको, तो इनटू गति, तो इसका भाव आ जाएगा कि सौंप देना, कोई चीज उसको हैंडओवर कर देना, सौंप देना, यानी टू हैंडओवर, क्योंकि आपके पास थी उसको आपकी गतिशीलता का भाव आया इनटू, उसको दूसरे को दे। अब ले बाई, इसका बहुत प्रयोग होता है ले बाई का, और ये बहुत जो है ले, जो बेसिकली आपके पास उसको बाई, यानी भविष्य के लिए, भविष्य की जरूरतों के लिए, भविष्य की जरूरतों के लिए सेविंग करना, जरूरतों के लिए बचाना। अब ले बाई का अर्थ जब हम प्रयोग करते हैं तो ले बाई का अर्थ किस में आता है? भविष्य की आवश्यकताओं में, यानी जो सेविंग करना है तो हम कहेंगे सेव फॉर फ्यूचर नीड्स। क्या अर्थ निकल आएगा? सेव फॉर फ्यूचर नीड्स। ये चूंकि बाई है इसलिए पॉजिटिव सेंस में आया, इनटू भी पॉजिटिव, इसमें सौंप देना मतलब दायित्व तो सौंप देना। ले डाउन में खुद को समर्पित कर देना, क्योंकि डाउन शब्द है उसके अंदर में हो जाना। और अब देखिए कितना अच्छा उदाहरण है, ले अप में जो होता है किसी चीज को ले अप कर देना, तो छोड़ा और अप, यानी कि वहां पे भाव आ गया कि बिस्तर में सीमित रहना, भाव आया बिस्तर में ही सीमित रहना, यानी नीचे नहीं उतरना, अप रहो। तो हम उसको कह सकते हैं कन्फाइन टू बेड।
ये भाव आ गया। तो इस प्रकार से जब भी ऐसे प्रयोग करें तो बड़ी सावधानी से देखें कि किसके साथ कैसा प्रीपोजिशन है, उसी के अनुसार आप उसका अर्थ निश्चित करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आज हम लोगों ने ये अभी देखे, इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कोई भी चीजें हैं, सी ऑफ है, सी थ्रू है। आज देखते हैं कि जैसे सेट अपार्ट, अब देखिए अलग अलग फिक्स होते क्लासिफाइड, क्लासिफाइड जो होते हैं एक्सप्रेशंस, उनको आप लोग देख लें। तो जैसे हम कहते हैं सेट अपार्ट और फिर उसी को कह देते हैं कि सेट अपार्ट के बाद एसाइड कर दिया, सेट अपार्ट भी किया, सेट असाइड कर दिया, फिर सेट इन कर दिया। मान लीजिए अलग अलग लगाते गए, किसी चीज को सेट इन कर देना, फिर जो जो भी सेट है तो उसके साथ ऑफ कर दीजिए, OFF ऑफ। तो सेट अपार्ट, सेट असाइड, सेट इन, सेट ऑफ। अब सेट ऑन का भी बहुत प्रयोग होता है, सेट ऑन, उसको कर दिया। तो ये जो अलग अलग प्रीपोजिशन आते जा रहे हैं उनको, सेट ऑन है तो सेट अपॉन मान लीजिए है, सेट अपॉन भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे प्रयोगों को जब आप करते हैं, फिर ये बहुत प्रयोग होता है सेटअप, सेटअप करना। अब देखिए प्रीपोजिशन के आधार पर कैसे इनकी मीनिंग्स आप निकालते हैं। सेट अपार्ट, देखिए जो चीज आपकी सेट है, जो एक जगह निश्चित है, उसको अपार्ट कर दिया, यानी अपार्ट माने होता है अलग करना। तो जो चीज अलग होती है उसको, जैसे आपने कहा सेट अपार्ट, तो उसका क्या अर्थ निकला? उसका अर्थ जो है सेट तो थी लेकिन अलग कर दिया, यानी कि उसको आपने अलग कर दिया। अब अलग करने का मतलब यहां पर हो गया कि सुरक्षित कर लिया उसको, यानी कि बी रिजर्व, उसको अब आरक्षित कर लिया, ये अर्थ है। ये नहीं किसी वस्तु को किसी वस्तु से अलग कर देना, अपने लिए एक स्थान रिजर्व कर लिया, बी रिजर्व, सुरक्षित करना। अब देखिए एसाइड का अर्थ क्या होता है? एसाइड माने किनारे, और सेट यानी उसको दरकिनार कर देना, निषेध कर दिया आपने, कहा रे इसका कोई मतलब नहीं, निषेध करना, या बोलते हैं दरकिनार करना, अरे कोई मतलब नहीं, तो उसका क्या अर्थ होगा? उसको रिजेक्ट कर देना। भाव क्या निकलेगा कि रिजेक्टेड, आपने उसको ठुकरा दिया, उसके मत को ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कैंसल कर दिया, ये सब बात आ गया। रिजेक्ट कर दिया, कैंसल कर दिया, ये सारी बातें आप इसमें ला सकते हैं। अब देखिए सेट किया और इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सेट इन का मतलब होता है, सेट माने सुनिश्चित, इन माने अंदर, इन माने में अंदर। तो जो चीज सेट की उसके अंदर गए, यानी उसको शुरुआत कर दिया, उसका शुरुआत, यानी कि सेट आउट नहीं, उसके अंदर गए, यानी शुरुआत करना, प्रारंभ करना, टू बिगिन, ये अर्थ हो गया, किसी चीज को बिगिन करना। सब आप देखिए, अब आप कैसा है, आप देख रहे हैं, आप प्रीपोजिशन क्या प्रकट करता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, बताइए। तो इसका सेट ऑफ, और एक में एक और इसमें बता दूं, सेट आउट, इन दोनों का अर्थ हो जाता है कि जहां पे आप थे वहां से अलग आगे चले गए, यानी आगे निकल गए, प्रस्थान करना। भाव क्या हुआ? प्रस्थान करना, टू डिपार्ट,
ये दोनों का इसमें आ जाता है। अब ऑन कैसा प्रीपोजिशन है? पॉजिटिव। तो सेट माने जो निश्चित है, सेट माने निश्चित करना, और ऑन कर दिया, इसका मतलब उस चीज को आपने सेट ऑन, यानी जो चीज जहां पे थी वो तो निश्चित थी, लेकिन उसको और आगे आते, तो यहां पर जो भाव आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। किसी को भड़काना, उकसाना और उसको प्रोत्साहित करना। तो ये बात आ गई कि टू इंस्टिगेट यानी उकसाना। हम इसमें दोनों आते हैं, कभी कभी कई बार हमने कहा ऑन भी पॉजिटिव में, उकसाना भी हो सकता है और प्रोत्साहित करना भी हो सकता है, इसलिए दोनों इसमें भाव आएंगे। इसके अतिरिक्त सेट अपॉन, अब आप देखिए सेट अपॉन, सेट किया और अपॉन, अप माने ऊपर, ऑन, ये स्थिर अवस्था में आया, ये गतिशील अवस्था में आया, तो किसी के ऊपर तय करके टूट पड़ेगा, यानी आक्रमण करना। भाव क्या आया? सेट अपॉन, आक्रमण करना, यानी टू अटैक, ये भाव हो गया टू अटैक। अब किसी चीज को सेट अप करना, देखिए सेट अप, अब बिल्कुल हमेशा आप देखते हैं कि अप जो प्रीपोजिशन है वो निश्चित रूप से क्या अर्थ लाता है? सकारात्मक अर्थ लाता है, पॉजिटिव सेंस लाता है। तो किसी चीज को जब आप सेटअप करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज को स्थापित करके और ऊंचा कर दिया, यानी जमा देना। तो भाव ये आया कि जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस का सेटअप, तो टू डू बिजनेस, बिजनेस का सेटअप हम लोग प्रायः ये बहुत बोला जाता है कि स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस शुरू कर देना। तो व्यापार शुरू करने में भी आ जाता है सेटअप करना, व्यापार प्रारंभ करना, और इसका भाव जो है, और कोई व्यवस्था स्थापित करना भी हो सकता है। कोई चीज सेटअप माने स्थापित, अब स्थापित करने में किसी भी व्यवसाय को ही स्थापित करने में सेटअप आता है, लेकिन सकारात्मक अर्थ में ही आएगा। तो इस प्रकार से इस चीज को आप भली भांति देख ले, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे अनेकानेक प्रयोग होते हैं जिनको हम प्रायः बहुत बार कह चुके हैं कि इनका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अब जैसे एस से हमने अक्सर आप बोलते हैं सी ऑफ, सी थ्रू। अब जैसे इसका भी देख लो कि जैसे मान लीजिए किसी चीज को आप कहते हैं सी ऑफ करना, एस से ही है सी ऑफ, ओ डबल एफ। अब देखा और उसको अलग कर दिया, यानी मतलब विदा करना, उसको अपने से अलग करना, यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? सी ऑफ यानी देखकर उसको अलग कर दिया, जिसको हम कहते हैं बिड फेयरवेल, बिड फेयरवेल। तो ये जो भाव है इस पर विशेष ध्यान दें। और एक जैसे कहते हैं सी थ्रू। अब सी माने क्या होता है? देखना, और थ्रू आर पार, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक उसके अंदर प्रवेश करना। तो सी थ्रू का अर्थ क्या हो गया? किसी चीज को समझ लेना, किसी चीज को भांप लेना, है ना, उसके अंदर प्रवेश। सी थ्रू, थ्रू माने में से होकर, आर पार। तो इस प्रकार से इसमें आगे अंडरस्टैंड, ठीक है, या आप कह सकते हैं परसीव करना। अब देखिए इसमें समझना हो गया और भांपना, ये सारी बातें एक ही हैं। तो और समझे क्या? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस है, सी थ्रू।
और एक आर पार देख लेना भी हो सकता है, आर पार देखना, जिसको कहते हैं पारदर्शी, पारदर्शी होना। तो इस प्रकार से ये भाव पॉजिटिव सेंस में आया। प्लीज, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। All these phrasal verbs which are discussed today, please make into practice through formation of many sentences. Thank you very much.